हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आगे नोट्स में बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 5 आज हल करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है दो तरंगों के अध्यारोपण से महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे महत्तम यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उसमें हमें केवल तीव्रताएं दी गई थी, महत्तम व न्यूनतम नहीं दिया गया था। हम देख सकते हैं अभी पलट के, ये देखिए दो तरंगों की तीव्रताएं, तो इसमें कहीं भी महत्तम और अधिकतम नहीं लिखा था। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए हमें तीव्रताएं तो दी गई हैं, लेकिन कौन सी दी गई हैं? महत्तम यानी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। महत्तम और न्यूनतम, तो तीव्रता को तो हम आई से दर्शाते हैं, लेकिन महत्तम यानी अधिकतम के लिए हम मैक्सिमम लिखते हैं, तो आई मैक्स हो जाएगा। और न्यूनतम के लिए हम लिखेंगे, तीव्रता को तो आई से दर्शाएंगे, लेकिन न्यूनतम के लिए हम लिखेंगे मिनिमम, तो हम MIN लिख देते हैं, मिनिमम। और इन दोनों का जो अनुपात हमें दिया गया है वो दिया गया है 9:1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9:1। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई मैक्स अनुपात मतलब बटे और आई मिनिमम, फिर बराबर के सामने बराबर, यहाँ पे 9:1। ये हमने लिख लिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें महत्तम व न्यूनतम नहीं दिया गया था, केवल तीव्रताएं बोला गया था कि तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे I1 व I2 माना था और सीधा 1:9 लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में हमसे जो है महत्तम व न्यूनतम तीव्रताएं हमें दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये महत्तम व न्यूनतम तीव्रताएं हमें दी गई हैं, तो हमने इस तरीके से किया। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, यानी A1 व A2 ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसलिए हम इसको तो बना लेते हैं सबसे पहले समीकरण 1। अब जो हमने तीव्रता का व्यंजक पढ़ा हुआ है उसको देखते हैं। तो तीव्रता का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो हमने सबसे पहले निकाला था प्रश्न क्रमांक 1 में। तो मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। ये देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 1 में जहाँ पे हमने परिणामी विस्थापन निकाला था, वहीं पे हमने परिणामी तीव्रता भी निकाली थी, और ये इसका फॉर्मूला हमने निकाला था। अगर हम इसको रफ में समझें तो देखिए, आई अधिकतम कब होगा? जब यहाँ पे कॉस फाई का मान अधिकतम होगा। और आई न्यूनतम कब होगा? जब कॉस फाई का मान न्यूनतम होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कॉस फाई है उसका मान अधिकतम होता है +1 और न्यूनतम होता है -1। या हम यूँ कह सकते हैं कि कॉस फाई का मान -1 से लेके +1 के बीच में ही रहता है। तो सबसे अधिक होगा +1, ये +1 कैसा होता है? अधिकतम। और जो -1 होता है ये कैसा होता है? न्यूनतम। तो यहाँ पे हमें साफ स्पष्ट दिखता है कि अगर कॉस फाई जो है अगर ये +1 होगा तो आई मैक्सिमम होगा। तो अगर हमें आई मैक्सिमम चाहिए, आई मैक्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? के को तो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये नियतांक है, मेन वैल्यू लेंगे। अगर हम कॉस फाई 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा? A1² A2² +2 A1 × A2, यही मिलेगा ना। अब ये A वर्ग धन B वर्ग धन 2AB, ये सर्वसमीका बन रही है किस तरीके से? A वर्ग धन B वर्ग धन 2AB, ये मैथमेटिक्स की सर्वसमीका है। तो हमें आई मैक्स कितना मिलेगा? ये सर्वसमीका जो होती है किसकी होती है? A + B यानी A1² + A1 + A2 का होल स्क्वायर की मिलेगी, है ना, क्योंकि ये होती है A + B का होल स्क्वायर। तो इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, तो A² + B² + 2AB यानी A + B का होल स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम में हमें क्या मिलता है? आई मैक्सिमम में हमें मिलता है A1 + A2 यानी दोनों तरंगों के आयामों का होल स्क्वायर मिलता है। और ये आई मैक्स क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें कॉस फाई हमने कितना रख दिया है? +1, है ना। तो यहाँ पे आई मैक्स ये होगा,
तो अब सवाल ये उठता है कि आई मैक्स ये है तो आई मिनिमम कितना होगा। तो बताइए यहाँ पे कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। कितनी होगी, -1। तो जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो देखते हैं, जब -1 रखेंगे तो वो होगी तीव्रता सबसे कम यानी न्यूनतम। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आई मिनिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, k(a1)², अगर हम k को छोड़ दें तो कोई टेंशन नहीं है, +a2² +2a1a2 और cos फाई जो है हमें तीव्रता कैसी चाहिए, मिनिमम, तो cos फाई हमें -1 रखना पड़ेगा। ये देखिए हमने -1 रख दिया। तो आई मिनिमम कितना हमें मिलेगा, a1² +a2² प्लस माइनस का क्या होगा, -2a1a2, यही होगा ना। तो ये किसकी सरसमीका होती है, माइनस वाली, तो ये होती है माइनस वाली a1 - a2 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तो मिनिमम में हमें क्या मिला, आई मैक्स मिनिमम जो है वो है a1 - a2 का स्क्वायर, और जो आई मैक्सिमम है वो क्या है, a1 + a2 का स्क्वायर। तो आई मिनिमम क्या है बताइए, a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हमें पता चले। तो अब हम क्वेश्चन पर वापस चलते हैं अपने, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हम वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पे। तो चूंकि हम जानते हैं कि आई मैक्स बराबर कितना होता है, a1 + a2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। और आई मिनिमम कितना होता है, आई मिनिमम होता है a1 - a2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। दोनों की वैल्यू यहाँ जाके हम रख देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में आ जाइए, आई मैक्स कितना है, a1 + a2, तो हम रख देते हैं a1 + a2 का होल स्क्वायर। फिर ये बटे लगा है तो यहाँ पे हम बटे खींच देते हैं। फिर आई मिनिमम कितना है, a1 - a2, तो हम यहाँ पे रख देते हैं a1 - a2 का होल स्क्वायर बराबर 9/1, ज्यों का त्यों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, तो हम टोटल इस तरीके से वर्ग लगा सकते हैं a1 + a2 बटे a1 - a2 का संपूर्ण वर्ग, इस तरीके से, क्योंकि इस पे भी था इस पे भी था, बराबर हमने लिखा 9/1। आगे देखिए, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा। तो a1 + a2 बटे a1 - a2, और वर्ग हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल और 9/1, यही होगा ना। तो अब इसको हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो पुराना जो स्टेप है उसको मैं यहाँ पे दोहराता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a1 + a2 बटे a1 - a2 बराबर कितना है ये, √9/1। चलिए अब अंडर रूट का मतलब यहाँ पे हम इसको बाहर निकालेंगे। तो a1 + a2 बटे a1 - a2 बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा। अब हम यहाँ पे त्रियक गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो चलिए पहले इसका इसमें कर लेते हैं। 3 का a1 में होगा तो कितना आएगा, 3a1, माइनस लगा है तो माइनस, और 3 का a2 में होगा तो कितना आएगा, 3a2 बराबर, इसका इसमें कर लीजिए तो a1 + a2 ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा हुआ है। अब a1 एक तरफ और a2 एक तरफ कर लेते हैं। तो 3a1 पहले से था इस तरफ, तो ये हमने ज्यों का त्यों लिखा। फिर ये प्लस का a1 इस तरफ आएगा तो माइनस का a1 हो जाएगा बराबर, a2 पहले से था इस तरफ, ये माइनस का a2 इस तरफ आएगा तो प्लस का a2 हो जाएगा, प्लस का 3a2। ये देखिए इसे पक्षांतर कहते हैं। अब 3a1 में से एक a1 चला जाएगा तो 2a1 बचेगा। यहाँ पे 3a2 और एक a2 टोटल हो जाएंगे 4, यानी 4a2। तो अब हम a1 बटे a2 कर लेते हैं, और संख्या के बटे संख्या, तो a1 पहले से था, बटे हमने कर लिया ये a2 बराबर 4 पहले से थे, और ये 2 यहाँ पे बटे में आ जाएंगे, कैंसिल कर देते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो a1 बटे a2 जो हमें मिला वो कितना मिला, 2/1। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a1 का मान 2a है और a2 का मान a है। तो
A1 बराबर होगा, यानी पहली तरंग का आयाम है 2A और दूसरी तरंग का आयाम जो है वो है सिंगल A। तो ये महत्तम आयाम होंगे दोनों के। तो लिखेंगे हम, अतः अभीष्ट महत्तम व न्यूनतम आयाम कितने हैं, 2A व A, ठीक है, A है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट के ज़रिए, सबसे पहले तो हम इसको बंद करेंगे और जैसे ही आप भी इसको तरीके से नोट्स बनाते चलिए। ये देखिए, अब हमने बंद कर दिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इस पेज पर चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।